विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विधायक जी को ने जो इस्तीफा दिया वो सही दिया। हम लोग नहीं सुनी जा रही क्योंकि वो दलित है। हम आपको लगता है कि आपकी विधायक की नहीं सुनी जा रही? हाँ, किसी की भी नहीं सुनी जा रही है। तो कहना यह है कि जब भी किसी दलित समाज से हो या कोई भी हो, जब उसको मंत्री परिषद में लिया जाता है तो कम से कम उसको विभाग के अनुसार जो है उसको काम मिलना चाहिए। भाई मंत्री जी की नहीं सुन जाने की और किसकी सुनेंगे। और वो एक ऐसे मिनिस्टर है जो जनता से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है और मैं उस्मान चौधरी। अभी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जहां विधायकों ने और मंत्रियों ने आरोप लगाया कि उनकी सरकार में उपेक्षा की जा रही है। उसी में एक नाम है दिनेश खटीक, जो मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं और राज्य मंत्री हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वो एससी हैं और क्योंकि मेरठ की जो हस्तिनापुर सीट है वो रिज़र्व है एससी समाज के लिए। उन्होंने कहा कि एससी हैं और उनकी सुनी नहीं जा रही है, उनकी उपेक्षा की जा रही है, वो कोई काम नहीं करा सकते। हम मौजूद हैं मवाना में, जो हस्तिनापुर विधानसभा का ही एक इलाका है और हमारे साथ यहाँ एससी लोग हैं, उन्हीं के समाज के लोग हैं। आखिर जो उन्होंने आरोप लगाया, जो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, तो उसके बारे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, उनके समाज में किस तरीके से उस जो वो घटनाक्रम हुआ है उसको ले रहे हैं। आखिर उन्होंने इस्तीफ़ा दिया लेकिन मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार नहीं किया और वो अभी भी मंत्री हैं। तो हमारे साथ यहाँ लोग हैं, उनसे पूछेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम बजेंद्र सिंह है। क्या करते हैं बाबूजी आप? अब मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा, अभी एक घटनाक्रम हुआ जो आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, आज राज्यसभा मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। उनका कहना है कि उनकी सुनी नहीं जा रही। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में आपका? इस मामले में वो है विधायक जी ने जो इस्तीफा दिया है उनकी उपेक्षा हो रही है, तो उन्होंने इस्तीफा सही दिया होगा। लेकिन जिन लोगों ने हम तो ना तो उनके पक्ष में ना विपक्ष में, भाई जब सरकार बन गई हमारे क्षेत्र के लोगों ने चुन दिया, बड़ी खुशी की बात है। और हम दूसरी पार्टी को उलोम करते हैं, वे दूसरी पार्टी है। भाई गुर्जर समाज ने उनको वोट दिया, उन्होंने जिता दिया उनको, बड़ी खुशी की बात है। एससी के बारे में जो उन्होंने कहा कि एससी हैं और उनकी उपेक्षा की जा रही है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, उपेक्षा क्या करते हैं, जब गुर्जरों ने वोट दी, गुर्जरों ने जिताया, उनके वहीं जाते हैं, उनके वहीं बैठते हैं वे, ना कि दूसरे के लोगों के आज तक दलित समाज के पास आते हुए गए, ना कहीं बैठे, ना बात करी उन्होंने आज तक भी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। प्रमोद जी, क्या कहना है आप इस पूरे मामले पर? ये वोट तो सभी ने दी, हरिजनों ने भी काफ़ी सभी वोट दिए ने। जो भाजपा की वोट, उसकी बसपा की वोट थी, सब भाजपा में गई है जितनी भी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, उनके काम नहीं हो रहे हैं, उन्हें जनता जो है सवाल पूछ रही है। क्या कहना है इस बारे में? कुछ हो ही नहीं रहा, काम तो कुछ नहीं हो रहा जी काम। आपको लगता है कि आपकी विधायक की नहीं सुनी जा रही? हाँ, किसी की भी नहीं सुनी जा रही है, काम तो हो ही नहीं रहा किसी। क्यों नहीं सुनी जा रही? क्या वजह है? पता नहीं जी, क्यों नहीं सुनी जा रही। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं जिनसे हम पूछेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मैं प्रकाश चंद जाटव। क्या करते हैं आप सर? मैं एक स्कूल में लिपिक हूँ। क्या कहना है आपका इस पूरे घटनाक्रम में? विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और विधायक जी को ने जो इस्तीफा दिया वो सही दिया। हम लोग नहीं सुनी जा रही क्योंकि वो दलित है। हम लोगों का पहले से ही जो है नहीं कोई मानता, कोई सुनता ही नहीं। तो विधायक जी ने जो इस्तीफा दिया ठीक दिया, उससे हम सहमत हैं। जो उन्होंने किया वो सही किया है। आपको लगता है कि उनकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वो काम कराना चाहते हैं लेकिन नहीं हो पा रहे? वो इसलिए नहीं करते हैं, वो दलित वैसे अन्य आदमी में काम हो रहे हैं, गुर्जर जाट ब्राह्मणों में काम हो रहे हैं। वो दलित है, वो खटीक है। हम भी खैर एससी हैं, जाटों हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही है। इस वजह से विधायक जी ने इस्तीफा दिया और सही दिया, हम उनके साथ हैं। क्या किस तरीके से दिनेश खटीक की राजनीति रही है? राजनीतिक सफर कैसा रहा है? 5 साल पीछे विधायक रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया मंत्री जी ने और अभी मंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। किस तरीके से उनकी शुरुआत रही राजनीति की? बहुत अच्छी रही। ये शुरू से ही इसमें आरएसएस में थे और पुराने भाजपा नेता रहे हैं और अच्छा काम करा क्षेत्र में। जब वो कुछ भी नहीं थे, जब भी काम करते थे, तो बहुत अच्छा काम किया उन लोगों ने। बढ़िया काम। हाँ, मतलब आप मानते हैं, हालांकि उनका इस्तीफा दिया उन्होंने लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। वो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन वो स्वीकार नहीं किया तो योगी जी चाहते हैं कि वो उनका इस्तीफा मंजूर ना किया जाए। योगी जी ने बोल दिया है। आपका क्या नाम है बाबू? मेरा नाम रमेश चंद है। रमेश चंद जी, क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में जो हुआ? ये पूरे प्रकरण की जो पूरी जानकारी तो इतनी है कि अखबार के माध्यम से, आपके माध्यम से इतना पता लगता है कि दलित समाज होने के नाते इनको जो है उपेक्षा हो रही थी। एक मंत्री, हमारा कहना यह है कि जब भी किसी दलित समाज से हो या कोई भी हो, जब उसको मंत्री परिषद में लिया जाता है
तो कम से कम उसको विभाग के अनुसार जो है उसको काम मिलना चाहिए। दूसरे हमारी अपेक्षा मंत्री जी से भी ये है कि दलित समाज में केवल खटीक या धोबी नहीं है, दलित समाज में जाटव भी है। क्योंकि यहाँ 15% जाटव हैं, तो कम से कम आकर के देखें कि भाई जाटव समाज की भी क्या समस्या है या नहीं है। लेकिन जाटव समाज के लिए अभी तक हमारे मंत्री जी ने कोई ऐसा, वो तो कह रहे हैं उनकी सुनी नहीं जा रही, कोई सुन नहीं रहा, वो काम कराना चाहते हैं लेकिन सुन नहीं रहा कोई उनका। ये तो ऊपर के लेवल की बात है, ये शासन स्तर की बात है। वो क्या कारण रहा होगा ये तो मंत्री जी भी बता सकते हैं। लेकिन हमारा तो ये कहना है ठीक है, जो जिसके अनुसार उनको पद दिया गया है उसी के अनुसार उनको काम मिले। उन्होंने इस्तीफा दिया लेकिन स्वीकार नहीं हुआ। हाँ, ये अच्छी बात है, योगी जी ने स्वीकार नहीं किया। भाई उनको जो है मंत्री पद पे बने रहना चाहिए। किस तरीके से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई आपने देखा होगा, क्योंकि बचपन से यहाँ वो पले बड़े हैं। किस तरीके से राजनीतिक शुरुआत रही और कैसा उनका स्वभाव है, किस तरीके से? नहीं, स्वभाव तो देखो ये है कि हमारे समाज में तो ये जाटव समाज की तरफ को तो उन्होंने आज तक देखा भी नहीं। उससे पूछेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजकुमार एडवोकेट। राजकुमार जी, एक घटनाक्रम हुआ, आपके विधायक हैं, मंत्री हैं, उनका कहना है कि जी मेरी नहीं सुनी जा रही, उपेक्षा की जा रही है, दलित हूँ इसलिए नहीं सुनी जा रही। क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में आपका? नहीं, उन्होंने सही कहा। भाई मंत्री जी की नहीं सुन जानी और किसकी सुनेंगे। और वो एक ऐसे मिनिस्टर हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, धरती से जुड़े हुए, लोगों का इतने कार्य करते हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति, पार्टी कार्यकर्ता और अपने कार्यकर्ता। उनका पार्टी से पहले कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके एक तरह से भक्त हैं, मतलब वो उन्हीं के साथ है। वो सबका सुनते और मदद करते लोगों की। यहाँ तक कि मतलब खद्दर एरिया है, वहाँ जाते जो जिनकी कोई नहीं सुनी आज तक नहीं थी, उन्होंने उसकी भी सुनी। मतलब ऐसे मिनिस्टर को मैं तो कह रहा कैबिनेट का दर्जा, कैबिनेट बनाना चाहिए। वो तो राज्य मंत्री की बात है, मेरा तो कहना यहाँ तक है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए। क्योंकि उन्होंने वो कार्य किया कि जो यहाँ नहीं कर पाया कोई भी। हर कमज़ोर गरीब के साथ हैं वो। आपको क्या लगता है? के दरवाजे हमेशा हर बिरादरी के लिए खुले हुए, हर बिरादरी के। मंत्री जी की सुनी नहीं जा रही, तो कितना आपको क्या कहना है इस पे, कि सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहेंगे कि ऐसे मिनिस्टर हैं जो जनता से जुड़े हुए और धरती से जुड़े हुए नेता हैं। ये केवल वैसे ही नहीं कि उछल कूद वाले नेता, ये धरती से जुड़े हुए नेता, और इनकी सुनी जानी चाहिए। क्योंकि सुनी जाएगी तभी तो सरकार बनी। और इनका केवल क्षेत्र में यहाँ तक ही प्रभाव नहीं, हस्तिनापुर में ही, इनका और भी दूसरी सीटों पर प्रभाव है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इनकी सुनी भी जानी चाहिए, इनकी बात होनी चाहिए। अगर इनकी नहीं सुनेंगे तो फिर हमारी या दूसरे लोगों को कौन सुनेगा? आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम समीर त्यागी एडवोकेट। समीर जी, किस तरीके से इनकी शुरुआत रही राजनीति की, और इस पूरे प्रकरण में आपका क्या कहना है? हमारे मंत्री जी दिनेश खटीक जी जो हैं जनता से जुड़े हुए आदमी हैं। जब वो जनता से जुड़े हैं तो जनता उनसे सीधे जाके मिलती है। जब सीधे जाके मिलती है, जनता अपेक्षा करती है कि हमारे मंत्री जी हमारे काम कराएं। मंत्री जी के द्वारा वे काम नहीं हो पाते तो जनता तो मंत्री जी को कहेगी, ना योगी जी को कहेगी, ना प्रधानमंत्री को कहेगी। तो इस बात में मंत्री जी को दुख होता है। फिर जब जनता उन्हें कहती है तो दुख होता है। तो उन्होंने जनता के वजह से ही इस्तीफा दिया था। और मैं नहीं समझता ऐसा मंत्री कोई होगा। ऐसे मंत्री, ज़्यादातर मंत्री ऐसे हैं जनता के सामने कुछ रहते हैं और ऊपर कुछ रहते हैं। ये जनता के ज़्यादा सुनते हैं और जनता के काम की वजह से इन्होंने इस्तीफा दिया था। जब उनके कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाने की तो फिर सही बात थी उनकी, फिर ऐसे मंत्री का क्या फ़ायदा? भाई जनता ने उन्हें बना के भेजा है, जनता को उन्हें जवाब देना है। जब जनता की नहीं सुनी जाने की तो उस मंत्री पद का कोई फ़ायदा नहीं। इनका इस्तीफा इस मामले में बिल्कुल सही था। जहाँ तक वे कहना दलितों के नेता है, केवल दलितों के ही नेता है, ये गलत है। क्योंकि उन्हें अकेला दलितों ने चुन के नहीं भेजा। यहाँ 1.25 लाख गुज्जर वोट हैं, अन्य बिरादरी हैं, त्यागी, ब्राह्मण, जाट, सभी ने चुन के भेजा। अकेला दलित के नेता नहीं है वो। अच्छा, यहाँ और लोग हैं जो जिनसे हम पूछेंगे। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह नाम है जी। आप क्या करते हैं? मास्टर जी हैं किशोरपुर से जी, मैं तो आड़त का काम करता हूँ। टीचर तो हुआ। अच्छा, क्या कहना है, किस तरीके से दिनेश खटीक जी की शुरुआत हुई है? वो विधायक बने 2 बार, फिर मंत्री बने। किस तरीके से उनकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे उन्होंने राजनीति शुरू करी, आपके सामने पूरा रहा होगा। राजनीति तो उनकी अच्छी रही है खैर जो है, पर हम तो ये हैं कि सरकार ने जब उनको ये जिम्मेवारी दी है, मंत्री पद से नवाजा है, तो जो काम, जिस काम की जिम्मेवारी मिली है तो उनको निर्वाह करना चाहिए।
अधिकारी जब उनको सुनेंगे नहीं उनकी, तो ये तो दुख वाली बात होगी ना। मुख्यमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि वो अधिकारियों को जो लताड़ लगाएं। एक विधायक की या मंत्री की अधिकारी नहीं सुनेगा तो फिर काम किसके होंगे। और उन्होंने इस्तीफा सही दिया। आप अपने विधायक की जो मंत्री हैं उनकी जो इस पहल को सही मानते हैं जो उन्होंने हाँ, किया? उन्होंने सही करा और अपनी बात जो रखी उन्होंने, और उनकी बात जो है पूरे देश या प्रदेश में जो फैली है वो सही फैली है। और जो जनता के बीच में आएंगे तो उनकी बात को रखा जाएगा कि हम आप रखेंगे कि हाँ जी उन्होंने सही किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहते हैं मंत्री जी से और सरकार से, क्या कहना? मंत्री जी से यही कहना चाहते हैं कि वो सबको साथ लेकर चलें। और अभी हमारे जो रमेश जी बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि दलित समाज पूरे मतलब जो है दलित समाज के है, सबने उनको वोट दी है, सबको साथ लेकर चलें। और योगी से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी सुने क्या समस्या है, और जो अधिकारी जो है इसमें जो नहीं सुन रहे थे उनको लताड़ लगाएं। विवादों से हमेशा नाता रहा है इनका, कई सारे विवाद जुड़े रहे राजनीति हैं। में चलता रहता है। राजनीति में तो जो विवाद जो है ये तो खेल है राजनीति में। अच्छा जी, विवाद तो किसी का काम नहीं होगा तो वो विवाद छेड़ देगा, तो विवाद में चलता रहता है आदमी। अच्छा, ये मेरठ के मवाना के लोग हैं और जो दिनेश खटीक हैं उन्हीं की जो एससी हैं उनमें से ये सब लोग हैं। तो इनका कहना है कि जो इनके विधायक ने किया वो बिल्कुल ठीक है, इस्तीफ़ा दिया वो बिल्कुल ठीक है कि एक विधायक की या मंत्री की नहीं सुनी जाएगी तो फिर आखिर वो क्या करेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।